देखिए, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो कट्टर मुसलमान है वो ओवैसी को वोट करेगा, जो सेकुलर मुसलमान है, राष्ट्र के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, वो इस बार बीजेपी को वोट करेगा। समाजवादी 2013 के दंगे के बाद अभी तक सत्ता में नहीं आई है कि ये लोग मुसलमानों को इफ्तार पार्टी और खुजूर में खुश रखना चाहते हैं, और उसको बीजेपी ने बिल्कुल नकार दिया है, खत्म कर दिया है। अब इफ्तार पार्टी का मौसम नहीं है, अब हिस्सेदारी का मौसम है। समाजवादी के गुंडे सड़कों पर घूमते थे खुलेआम, बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, 2-2 हज़ार के तमंचे लगा करके राहजनी करते थे, लोगों का माल लूटते थे, लोगों के घरों से भैंस चोरी होती थी, जंगलों से इंजन चोरी होते थे। ये हाल उत्तर प्रदेश का था। आज बहन बेटी की इज्जत सेफ है। आज गुंडे गले में तख्ती लेकर घूम रहे हैं कि साहब हमें माफ़ कर दो। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जितनी मुबारकबाद दी जाए उतनी कम है। जो लोग अत्याचार करते हैं वो किसी भी समुदाय से हैं, जब उन पर बुलडोजर चलेगा, उनकी तादाद ज़्यादा होगी अत्याचार करने वालों की, तो लोगों को लगेगा यार मुकम्मल तौर पर एक ही समुदाय पर अत्याचार हो रहा है, क्या उनके जाने से होगा? वो खुद गए, 2022 के चुनाव में चले गए, 2019 के चुनाव में चले गए, तो क्या आलम उनका है, क्या हालात उनके हैं, तो ये सब आपको जानकारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। 2027 की राजनीति इस टाइम गरमाई हुई है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इस वक्त 2027 को लेकर सब मैदान में है। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल। बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और आइए इन्हीं से जानेंगे आखिर 2027 में, क्योंकि इस बार सबकी जो निगाह है वो मुस्लिम वोट बैंक पर है, मुस्लिम समाज से हैं। इन्हीं से जानेंगे कैसे देखते हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पे। बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं सर, 2027 का चुनावी बिगुल अब बच चुका है, तमाम चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सब मैदान पे हैं। क्या लग रहा है इस बार 2027 में किसकी राजनीति में एक बार फिर कुर्सी पर बैठना होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया, 22 करोड़ आवाम के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने बड़ी मेहनत की है, और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब के लिए जो बड़ी चुनौती थी वो लॉ एंड ऑर्डर था। समाजवादी के गुंडे सड़कों पर घूमते थे खुलेआम, बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, 2-2 हज़ार के तमंचे लगा करके राहजनी करते थे, लोगों का माल लूटते थे, लोगों के घरों से भैंस चोरी होती थी, जंगलों से इंजन चोरी होते थे। ये हाल उत्तर प्रदेश का था। अगर कोई शाम को 4 बजे के बाहर निकलता था तो घर से फ़ोन आकर कहते थे घर वाले के वहीं रुक जाना, तो घर मत आना। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। आज बहन बेटी की इज्जत सेफ है। आज गुंडे गले में तख्ती लेकर घूम रहे हैं कि साहब हमें माफ़ कर दो। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जितनी मुबारकबाद दी जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है। मैं सहारनपुर से आता हूँ, वेस्ट यूपी का हाल देखिए आप, क्या आलम था। 2013 के दंगे को लोग भूले नहीं, तो कैसे लोग समाजवादी पर भरोसा करेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। समाजवादी 2013 के दंगे के बाद अभी तक सत्ता में नहीं आई है, और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह नहीं आएगी। माघ मेला आस्था, संस्कृति और दिव्यता का संगम, जहां आस्था बहती है, जहां संस्कृति सांस लेती है और जहां सनातन परंपरा जीवंत हो उठती है, वही है माघ मेला। हर वर्ष पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु एक ही भावना लेकर आते हैं, मोक्ष, श्रद्धा और शांति। ये केवल मेला नहीं, ये है तप, त्याग और तपस्या का उत्सव, कल्पवास की परंपरा, संतों का सानिध्य, ज्ञान, योग और अध्यात्म का अद्भुत संगम। आज का माघ मेला परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल है, और ये संभव हुआ है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सुशासन में। योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में माघ मेला बना है स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित। बेहतर सड़कें, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल सेवाएं, श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान। ये मेला केवल आस्था नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम है।
देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं इस दिव्य अनुभव का साक्षी बनने। तो आइए इस माघ मेले में, आइए संगम की ओर, जहां मिलेगा आस्था का स्नान, संस्कृति का दर्शन और शांति का अनुभव। घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए माघ मेला प्रयागराज, आस्था भी व्यवस्था भी, योगी जी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, नई पहचान। आपने सहारनपुर की बात की, आपके सहारनपुर से ही सांसद हैं इमरान मसूद। उनका कहना है कि योगी सरकार सिर्फ एक समुदाय पर अत्याचार कर रही है, एक समुदाय पर बुलडोजर चला रही है। आपने देखा है कहीं ऐसा? कहाँ पर देखा है आपने? जो लोग अत्याचार करते हैं वो किसी भी समुदाय से हैं, जब उन पर बुलडोजर चलेगा, उनकी तादाद ज़्यादा होगी अत्याचार करने वालों की, तो लोगों को लगेगा यार मुकम्मल तौर पर एक ही समुदाय पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन आप इस बात को छोड़िए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ा है। जब कोई चीज़ हिंदू को मिलती है तो मुसलमानों को भी मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी ने, जो गुंडों ने ज़मीन कब्जाई थी, उस ज़मीन को छीनकर गरीबों को दी है, गरीबों को मकान दिए हैं। और गरीबों में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। राशन सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहा है, मकान सबसे ज़्यादा मुसलमानों को बने हैं। तो मुसलमान एहसान फरामोश नहीं हो सकता। इस बार 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश वासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्ज को उतारेंगे और उनको फिर से सत्ता में लाएंगे। योगी आदित्यनाथ एक चेहरा नहीं, एक स्पष्ट सोच, एक कठोर संकल्प। जब उत्तर प्रदेश को सिर्फ वादों की नहीं, कठोर फैसलों की जरूरत थी, तब योगी खड़े हुए। क्योंकि कुछ सरकारें विरासत से चलती हैं, नाम, नाते और पहचान से, और कुछ सरकारें विजन से चलती हैं, नीति, नियत और नतीजों से। उत्तर प्रदेश ने विजन चुना। एक समय था जब सत्ता का मतलब सेवा नहीं, सिर्फ अपनी बारी होता था। जब राजनीति में योग्यता नहीं, भाई तय करता था और भविष्य भतीजा। जब फैसले जनता के लिए नहीं, परिवार के लिए लिए जाते थे। प्रदेश तब थक गया था, रुक गया था, हार मानने लगा था। लेकिन योगी के साथ रुकावट टूटी, डर टूटा, भरोसा लौटा। आज उत्तर प्रदेश में कानून चलता है, नाम नहीं। अपराधी पहचान छुपाते हैं क्योंकि सरकार पहचान नहीं देखती, कर्म देखती है। आज पीड़ित न्याय की उम्मीद करता है और अपराधी कानून से डरता है। निवेश आता है क्योंकि भरोसा है, रोजगार बढ़ता है क्योंकि नीति साफ है। फाइलें अब धूल नहीं खाती, फैसले लेती हैं। एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है, वो रफ्तार है, आर्थिक रफ्तार, औद्योगिक रफ्तार। एयरपोर्ट सिर्फ इमारत नहीं, वो अवसर है, वैश्विक जुड़ाव के अवसर। मेट्रो शहरों को जोड़ती है और योजनाएं गरीब को सरकार से। यहाँ आस्था सुरक्षित है और विकास सक्रिय। मंदिर भी बनते हैं और मेडिकल कॉलेज भी। परंपरा भी बचती है और तकनीक भी बढ़ती है। योगी ने सिखाया विरासत को सम्मान दो, लेकिन भविष्य को बंधन मत बनाओ। क्योंकि उत्तर प्रदेश किसी परिवार की जागीर नहीं, 25 करोड़ लोगों की उम्मीद है। आज पहचान नाम से नहीं, काम से बनती है। आज राजनीति भाई भतीजा नहीं, भरोसा पूछती है। आज सत्ता डर नहीं फैलाती, सुरक्षा देती है। और उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं चलता, नेतृत्व करता है, देश को दिशा देता है। योगी आदित्यनाथ विरासत नहीं, विकास की पहचान है। क्योंकि अब विकास ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विरासत है। लेकिन उधर अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, कहा है कि बंगाल में दीदी को लाएंगे और 27 में योगी को हटाएंगे। ये तो बिहार में भी गए थे, अभी बिहार में भी अखिलेश यादव होकर आए थे। देखा नहीं क्या आलम हुआ। कह रहे हैं इस बार तो योगी आदित्यनाथ गए। अब क्या उनके जाने से होगा? वो खुद गए, 2022 के चुनाव में चले गए, 2019 के चुनाव में चले गए। तो क्या आलम उनका है, क्या हालात उनके हैं, तो ये सब आपको जानकारी है। महाराष्ट्र चुनाव के नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव के नतीजे कल आए हैं, देख लीजिए क्या आलम हुआ है। जमानतें बचानी मुश्किल हो गई। उनके बड़बोले नेता अबू आसिम आजमी
वो बंदर की तरह जो घूम रहा था, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, उसका आलम क्या हुआ है देख लीजिए आप। तो इन लोगों का वही हाल होने वाला है। देखिए, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो कट्टर मुसलमान है वो ओवैसी को वोट करेगा, जो सेकुलर मुसलमान है, राष्ट्र के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, वो इस बार बीजेपी को वोट करेगा। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है इस बार। अखिलेश यादव कहाँ गए फिर? अखिलेश यादव को लोग समझ चुके, जान चुके कि ये लोग मुसलमानों को इफ्तार पार्टी और खुजूर में खुश रखना चाहते हैं, और उसको बीजेपी ने बिल्कुल नकार दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब इफ्तार पार्टी का मौसम नहीं है, अब हिस्सेदारी का मौसम है। तो इन बयानबाजी में मुसलमान आने वाला नहीं है। तो मेरा एक सवाल और रहेगा, एसआईआर को लेकर तमाम विपक्ष बोलबाला कर रहा है कि एसआईआर के जरिए मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये बीजेपी का एक चुनाव जीतने का अलग तौर से तरीका है। एसआईआर तो पूरे देश में हो रहा है ना, खालिस मुसलमानों को तो नहीं हो रहा है। ये कोई बिल भी नहीं है कि इसमें मुसलमानों को निकालने का या मुसलमानों का सिर्फ एसआईआर चाहिए। एक वेरिफिकेशन है, होता है, पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नया हुआ है, कई बार हो चुका, इस बार हो रहा है। तो क्यों तकलीफ़ हो रही है? सिर्फ इसलिए कि इस बार बीजेपी की हुकूमत है। ये हुकूमत की प्रक्रिया नहीं है, ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, एक विचार है। वो भूमि जहां राम की मर्यादा है, कृष्ण की करुणा है, बुद्ध का शांति संदेश है और संतों की तपस्या है। यही है उत्तर प्रदेश, भारत की आत्मा। आज यूपी दिवस है, गर्व का दिन, पहचान का दिन। ये वही प्रदेश है जहां इतिहास ने करवट ली और भविष्य ने आकार पाया। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश सिर्फ अतीत पर गर्व नहीं करता, आज का उत्तर प्रदेश भविष्य का नेतृत्व करता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखा। कानून व्यवस्था में विश्वास, विकास में गति और शासन में स्पष्टता। आज सड़कें सिर्फ दूरी नहीं घटाती, सपनों को जोड़ती हैं। आज एयरपोर्ट सिर्फ उड़ान नहीं देते, अवसरों को पंख देते हैं। निवेश आता है क्योंकि नीति साफ है, रोजगार बढ़ता है क्योंकि नियत मजबूत है। यहाँ आस्था सुरक्षित है और आधुनिकता सशक्त। गांव हो या शहर, किसान हो या युवा, महिलाएं हो या उद्यमी, उत्तर प्रदेश सबके साथ आगे बढ़ रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां पहचान नाम से नहीं, काम से बनती है, जहां विरासत को सम्मान है और विकास को दिशा। आज यूपी दिवस पर हम संकल्प लेते हैं एक मजबूत प्रदेश का, एक सुरक्षित प्रदेश का, एक विकसित प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न सिर्फ बदल रहा है बल्कि देश को राह दिखा रहा है। सहयोग नहीं करोगे तो लोग समझेंगे जिस तरह चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कागजात मुकम्मल नहीं है, बनवाने चाहिए थे। एसआईआर से उन लोगों को परेशानी है जो इस देश के कानून के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते, वरना सब लोग एसआईआर से खुश हैं और सहमत हैं। अगर खुश और सहमत ना होते तो सबसे ज़्यादा एसआईआर फॉर्म मुसलमानों के ना भरे जाते। तो ये तो सुनिए, आपने हमारे साथ बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा और जाहिर कर दिया कि इस बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो साफ तौर से योगी आदित्यनाथ के साथ है। तो कैसी लगी आपको हमारी खबर? इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।